Hi guys, welcome back in your page Make Easy Excellence। आज हम बात करने वाले हैं पाइवेट टेबल में कॉनकैटिनेट यूज़ करने का। तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। दिस इज़ द डेटा। मैंने ये डेटा तैयार कर लिया है, नेम्स हैं एंड सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? बेसिकली हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि जो भी नाम है उसके सामने सब्जेक्ट्स आ जाएं। लाइक ए है हमारा, अगर हम ए को फिल्टर कर लेते हैं, ए है तो ए के सब्जेक्ट हैं 3, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। ओके, सेम विद द बी। बी के सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, बायो, हिंदी, बायो और मैथ्स। तो हमें ये डिटेल्स अलग अलग शो कर दे एज पाइवेट टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ओके, उसके लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारा जो एक्सेल है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2013। अगर आपका 2013 है तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपका 2013 से अप होना चाहिए। यू कैन यूज़ 2016, 2019, ऑफिस 365। ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ गो फॉर द वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी टेबल बनानी है, जो हमारा डेटा है। ओके, तो हम इसकी टेबल बनाते हैं। कंट्रोल टी या कंट्रोल एल से आप टेबल बना सकते हैं। तो जस्ट हिट एंटर एंड दिस इज़ योर टेबल। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा क्या है? स्टेप 2 है पाइवेट टेबल खींचना। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, पाइवेट टेबल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। इसने रेंज एज अ टेबल 1 ले लिया है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं सेम एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, मतलब हमें जो चाहिए वो इसी वर्कशीट में चाहिए। तो हम इसी वर्कशीट में, अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप कहीं भी एक जगह क्लिक कर दीजिए। दिस इज़ द स्पेस। द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ आपको ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ओके एंड ओके, नाउ सी हमारे पास हमारी पाइवेट टेबल आ गई है। अब व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज जो हमारा टेबल 1 यहाँ आया है, देखिए दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन हमारा सिंपल वाला पाइवेट टेबल। ओके, इसमें टेबल 1 अलग से आ गया। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू क्लिक ऑन टेबल 1, राइट क्लिक हमें करना है एंड हियर यू विल गेट अ ऑप्शन ऐड मेजर। जस्ट क्लिक हियर, आपके पास एक नया पॉपअप आ गया है। ओके, मेजर का, इसमें आपका टेबल का नाम लिखा हुआ है। दिस इज द टेबल नेम, टेबल 1। ओके, नाउ आप जो मेज़र करना चाहते हैं दैट नीड्स टू राइट हियर। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और लेट अस सपोज हमें इसका नाम देना है सब्जेक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, ये हमारा नाम है। नाउ फॉर्मूला रिक्वायर। तो फॉर्मूला हमें रिक्वायर है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉनकैटिनेट एज ऑलवेज। बट यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ हमें यूज़ करना है कॉनकैटिनेट एक्स। ओके, कॉनकैटिनेट एक्स यूज़ करने के बाद सी यहाँ हमें एक डिटेल दे दी है, टेबल, एक्सप्रेशन, डिलिमिटर, ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले टेबल हमें रिक्वायर है टेबल की। तो हमारी टेबल का नाम क्या है? हमें ऊपर दिखाई दे रहा है कि हमारी टेबल का नाम क्या है, दैट इज टेबल 1, TABLE, टेबल 1। ओके, फर्स्ट स्टेप डन, कॉमा। नेक्स्ट स्टेप ये कह रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स आप किसका कॉन्कैटिनेशन चाहते हैं। ओके, तो हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सब्जेक्ट का। तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट।
ओके, तो ये टेबल 1 में जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको ले लेंगे, डन, कॉमा। उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन क्या, एक्सप्रेशन आपका हो गया। उसके बाद वो कह रहा है डीलिमिटर कौन सा चाहिए। डीलिमिटर मीन्स कि जो आप बाइफिकेशन होगा, लाइक इंग्लिश हिंदी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको बाइफिकेट तो करना होगा ना, तो उसको बाइफिकेट किससे करेंगे, उसको बाइफिकेट हम करेंगे कॉमा से। तो आवाज़ में जैसे हम एज ऑलवेज लेते हैं कॉमा और एक स्पेस हमने लगा लिया ताकि वो थोड़ा सा स्पेस दे दे, एंड उसके बाद क्लोज। उसके बाद सी ऊपर लिखा हुआ है चेक DAX फॉर्मूला, जस्ट क्लिक हियर टू कंफर्म कि आपका फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो इसने शो कर दिया दिस फॉर्मूला हैज़ नो एरर, इट मीन्स आवर फार्मूला इज वेरी गुड टू गो। नाउ क्लिक ऑन ओके, डन। अब सी हियर हमारे पास एक FX करके आ गया ना, इसको हम क्लिक करेंगे और उठा के रख देंगे यहाँ पे वैल्यूज़ में। सी हमारे सारे सब्जेक्ट आ गए हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, अगेन इंग्लिश। अब हमें इनको बाइफिकेशन हमें किससे चाहिए था, हमें जो समराइज करना है वो किससे करना है, वो हमें करना है नेम से। तो हियर बूम, नाउ द मैजिक हैपन। सी हमारे पास सारे आ गए। ए के पास हमारे हैं इंग्लिश हिंदी साइंस, बी के पास, सी के पास, डी के पास, ई के पास, सबके हमारे पास डिटेल आ गई है। होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।